सबसे पहले पाली बार आए थे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में कौन सा मोटरसाइकिल था, याद है? राजदूत में आए थे, ये भी याद है आपको? अच्छा, शिबू सोरेन राजदूत में आए थे। उस समय तो जवान थे होंगे, है ना? हाँ, जवानी था। अच्छा, उस समय आए थे, इधर लड़के होते हुए इधर आए थे। अच्छा, उसी समय हम लोग बच्चा थे। हाँ, यहाँ पर 500 रुपये दिए थे, कुछ करे थे नहीं। अच्छा, शुरुआत विकास का मतलब वही किए थे। उसके बाद उसी की अगुवाई में, और पहले भी बोल चुका था किसी दूसरे, हम लालू को लेके आएंगे। गर्मी के दिन में पानी का बहुत समस्या होता है, क्योंकि जब सुबह को जाते हैं तो एक बाल्टी मतलब भरने के लिए उसको भी इंतज़ार करना पड़ेगा, तब इसीलिए पानी का तो बहुत दिक्कत है पीने के लिए। जैसे पानी कल का पानी जैसे ही हम लोग का पानी था, मतलब साफ पानी रहता है। साफ पानी रहता है हम लोग का हिसाब से। तो मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ा और सब आदिवासियों को उसी समय मतलब इकट्ठा करके आंदोलन में सब भाग लिए। और जब उस समय सुने हैं जो भी बीमार होता था, जो बिरसा मुंडा उसको किससे मतलब जड़ फूक या तो कुछ करता था तो ठीक हो जाता था। मेरा 1 एकड़ 90 डिसमिल है। और आप लोग को चपरासी का नौकरी भी नहीं मिला? हाँ, वही तो बात है, ऐसा होता है। तो वहाँ चपरासी का काम कौन कर रहा है फिर? है कि जमीन वाली कोई उसमें शामिल होने नहीं देगा। और लोग आकर के हम जिला प्रशासन विशेष कर तो हम लोग शामिल होने नहीं देते। यहाँ पर मान सम्मान से लोग आता है, अरे यहाँ बंदे रहता है तो क्या फायदा। जब लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए बंद रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गरीबी ज़्यादा है। अबुआ बिहान में आपका स्वागत है। और हम अभी पहुँचे उलीहातू। खूंटी जिले का ये उलीहातू गांव पूरे भारत के लोग जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल ही है। और इसी दिन 15 नवंबर 2000 को उनके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस घोषित किया था 15 नवंबर को। और रांची में बिरसा मुंडा भगवान के नाम से एक म्यूज़ियम का उद्घाटन भी हुआ था और उसको देश के लिए उपलब्धि बताया जा रहा था। अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे बताएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं इसी गांव के, इसी पंचायत के पूर्व मुखिया, है ना जी? नाम बताइए। रेजन मुंडा जी और सामुअल मुंडा जी, दो हैं यहाँ के ग्रामीण। पूर्व में एक मुखिया रह चुके हैं और ये ग्रामीण है जो सामाजिक भी है और वार्ड थे ना आप, ठीक है? तो हम इनसे कुछ बात करेंगे कि आज के दिन में जब यहाँ राष्ट्रपति का आगमन होने वाला है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो तो खुद भी आदिवासी हैं, है ना? वो आएंगी यहाँ पर, ठीक है? और बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा को लेकर, राजनीति भी कर रहे हैं लोग। उन्हीं के नाम से पूरे राजनीति झारखंड और भारत में होती है, ठीक है? तो आज आप गांव की स्थिति को बताइए। मतलब गर्मी या बरसात सब समय हम लोग डाड़ी और कुआं का ही पानी पीते हैं। दाढ़ी मतलब बता दिए दर्शकों, क्योंकि शहर के लोग नहीं समझेंगे कि दाढ़ी क्या होता है। मतलब बूढ़ा लोग बनाया, चारों कोना खेत में बनाया, अपने से बनाया था। अभी तो मतलब क्या बोले, थोड़ा प्लास्टर हुआ है। उसी का पानी पीते गर्मी में या बरसात में, क्योंकि जो यहाँ पानी सप्लाई के लिए टंकी ऊपर में बना हुआ है वो 4-5 साल से खराब है। इसीलिए जैसे पाले था वैसे ही हम लोग पी रहे हैं, मतलब दाढ़ी कुआं का ही। गर्मी के दिन में पानी का बहुत समस्या होता है, क्योंकि जब सुबह को जाते हैं तो एक बाल्टी मतलब भरने के लिए उसको भी इंतज़ार करना पड़ेगा, तब इसीलिए पानी का तो बहुत दिक्कत है पीने के लिए। ये अच्छा, ये पंचायत आपका बाड़ी निचकेल जो पड़ता है, जिसके अंतर्गत में ये उलीहातू गांव भी आता है, इस गांव में भी पानी का समस्या आप बता रहे हैं कि दाढ़ी से हम लोग लाकर पीते हैं। हाँ, यहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ के उपायुक्त भी आ रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ आ रहे होंगे। तो क्या उनको कभी आप लोगों ने नहीं बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या, यहाँ पर पानी की सुविधा होनी चाहिए? क्या कभी आप लोगों ने आवेदन देने का काम नहीं किया है? आवेदन सब दिए हैं और सरकार भी वादा किया है कि जो नदी से पानी पाइपलाइन के द्वारा यहाँ कॉम्प्लेक्स में और गांव के लिए देंगे। लेकिन वो बीते साल मुख्यमंत्री यहाँ मैदान में मतलब शिलापट भी लगा हुआ था, लेकिन अभी तक क्या हुआ पता नहीं उसका। तो हड़म श्रेंग, उसके बाद यहाँ उलीहातू, उसके बाद गिरने तक पानी देने का मतलब उसका काम भी शुरू हुआ कि या नहीं हुआ? अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, शुरुआत भी नहीं हुआ उस काम का। शुरुआत नहीं हुआ है, पता है मतलब 1 साल पहले उसका शिलान्यास हुआ और अभी तक शुरुआत हुआ कि नहीं उसको हमको पता नहीं है।
लेकिन नापी जो हो चुका है अभी फिलहाल में। मैं भी इधर अपना गांव के पास एक तो बड़ा टंकी बनेगा बोल के हम लोग जमीन उमीन सब दे दिए, खता प्लॉट सब दे दिए। तो उसके बाद तो अच्छा, ये पानी का समस्या तो है ही खैर, तो क्या वहाँ का पानी पीने लायक रहता है? स्वच्छ जल होता है? जैसे शहर में जाएंगे तो लोग बोतल का पानी पीते हैं, है ना, आरओ का पानी लगा देते हैं, हम लोग अपने घरों में आरओ लगा देते हैं कि शुद्ध पानी पियेंगे, क्योंकि अधिकतर बीमारी तो पानी के कारण ही होता है। तो वो पानी कितना स्वच्छ होता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? पानी पीते हैं वैसे ही, मतलब यहाँ डाड़ी के कुआं का पानी साफ होता है? साफ होता है। अच्छा, जैसे पानी बोतल का पानी जैसे ही हम लोग का पानी, तो मतलब साफ पानी रहता है? साफ पानी रहता है हम लोग का हिसाब से, तो आप लोग के हिसाब से। अच्छा, बरसात के दिन में तो बरसाती पानी भी उसमें जमा हो जाता है, तो बरसात के दिनों में क्या कोई बीमारी वो हमारी भी इस तरीके का फैलता है? हाँ, पानी को लेकर लोग बीमार पड़ते हैं? हम लोग गर्मी के दिन में तो गर्म करके पीते हैं। हम लोग काम करने वाला आदमी है, हमेशा काम करते हैं, इसलिए पसीने उसीने पूरा निकलता है, सब पानी निकल जाता है, इसलिए हम लोग उतना अंदाज ही नहीं कर सकते हैं कि ये पानी से हम लोग बीमारी होता है नहीं होता है। अच्छा, बरसात में लोग बीमार पड़ते हैं? होता है होने का, तो ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, कोई ऐसा मतलब बीमारी जो मतलब मौसम का बीमारी होता है तो उस समय सर्दी खांसी होता है, और मलेरिया भी होता है, तो उसके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है आसपास में? स्वास्थ्य केंद्र अभी नया बनाया है यहाँ कम्प्लेक्स के अंदर बड़ा सा। तो वो चालू हुआ है या नहीं हुआ? जो पहले से जो यहाँ पर है छोटा सा है, उस चला रहा था वही लोग। कितना दूर है मतलब वो छोटा कम्प्लेक्स के अंदर में? वहाँ डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, कभी कभी बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं। तो अचानक मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया या फिर पेट का कोई शिकायत हो गया या फिर कोई शादी जुकाम हो गया, क्या लोग के पास है वो दवा वो सब छोड़ देता है, लेकिन उसमें डॉक्टर जब बैठेगा तभी तो इलाज करने जब बीमारी। अच्छा, ये भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा जो थे उनके बारे में कुछ जानकारी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप लोगों को है कि क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, किस लिए दुनिया के लोग उनको मानते हैं, किस लिए उनको पूजा करते हैं? जमीन के हक, जमीन के लिए, जमीन के लिए लड़ाई किया था, अंग्रेज लोग को भगाया है, जंगल जमीन के जंगल जमीन। उसके बाद मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ा और सब आदिवासियों को उसी समय मतलब इकट्ठा करके आंदोलन में सब भाग लिए। और जब उस समय सुने हैं जो भी बीमार होता था, जो बिरसा मुंडा उसको किससे मतलब जड़ फूक या तो कुछ करता था तो ठीक हो जाता था उसी समय। बिरसा जब छू देता है आदमी को, बीमारी वाला को, मतलब छूट जाता था बीमारी। अच्छा, डोम्बारी बुरू यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से होगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो डोम्बारी बुरू कभी गए हैं आप लोग? जाते हैं कभी? 9 जनवरी को जाते हैं? जाते हैं। क्या होता है डोम्बारी बुरू में उस दिन 9 जनवरी को? आप लोग जाते हैं तो क्या क्या करते हैं? हर साल जाते हैं? हाँ, डोम्बारी बुरू तो वही ऐतिहासिक मतलब मनाते हैं कि उस दिन बिरसा मुंडा वहाँ छिपा था लड़ाई के समय में, मीटिंग हुआ था, अंदर तो गोली फायरिंग हुआ था। 400 की 500 आदमी मार गया, 400-500 आदमी लोग शहीद हो गए थे। उसी की यादगारी में अंग्रेज लोग चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। हाँ, मुंडा तो छिप गया, फिर बच गया, वहाँ से बच गया ना। उसी की यादगारी में 9 जून को वहाँ। अच्छा, कभी आप लोग जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं देश के, है ना? इसके पहले आपके अमित शाह भी आए, ठीक है, फिर आपके गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आए, अब तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आएंगी, मुख्यमंत्री का आगमन होते ही रहता है ना? प्रदेश के नेता तो आते ही हैं, कोने कोने से कुछ लोग उनके अनुयायी लोग भी आते हैं, कभी राजस्थान से आए, कोई कभी दूसरे प्रदेश से आए। कैसा महसूस होता है आप लोग को? फक्र महसूस होता है? नेता लोग आकर के यहाँ भाषण दे देता है, हो जाएगा काम, पलना जैसे यहाँ तक इतना मंजूर हो जाएगा, इससे करके वो लोग चला जाता है। पर जब अमित शाह आने के समय भी बड़ा सब आने से हम लोग को ग्राम प्रधान और मुंडा पान लोग को हम लोग को वहाँ उनके सामने बैठने का नहीं देता है हम लोग को। मतलब कोई बड़ा आदमी पदाधिकारी या फिर कोई बड़ा व्यक्ति आता है हम लोग बस तो मतलब गांव वाला को उस प्रोग्राम में शामिल नहीं करने देता है, तो क्या फायदा हम लोग के लिए? तो यहाँ प्रोग्राम होगा अभी राष्ट्रपति का, तो आप लोग नहीं शामिल होंगे? अरे नहीं, प्रशासन लोग शामिल होने नहीं। तो कौन लोग शामिल होते हैं उसमें? लोग खाली उसके बाद सुप्रम मुंडा कराएगा, बाप की बात नहीं,
मूर्ति होता जैसे है। वो बैठे क्या रहेगा, फायदा हम ये लोग यही का? हमारा ये काम हो चाहिए, ये काम होना चाहिए, उस चीज़ नहीं नहीं तो लोग जो वहाँ पे भीड़ होता है, जैसे टीवी चैनल में चलता है, सारे लोग टीवियों में देखते हैं कि प्रोग्राम हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, बड़े बड़े व्यक्तियों का, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति का वहाँ अभिभाषण चल रहा है, लोग तो वहाँ भीड़ होता है, भीड़ तो वो होता कौन है। लोग आते हैं? बाहर का लोग को लगता है, बाहर का आदमी उसके साथ आएगा, फिर अभी जितना भी बाहर का लोग MP है, बस भर के तो लाएगा। उसके साथ में कितना गो गाड़ी आएगा, सब जगह से आएगा। हम फिर लोग कितना गो MP आएगा, इस बार विधायक लोग आएंगे, उसके साथ में कितना गो पिछले आदमी बार यहाँ आएगा, पर हुआ था वही लोग प्रोग्राम, बार देगा। उसमें भी शामिल नहीं होने दिया। हाँ, और बीते साल 15 नवंबर को यहाँ अर्जुन मुख्यमंत्री मुंडा आए आया था उस समय, हम लोग कहाँ समझ फिर देने? भी पूरा उसमें- हटो उसमें हटो वो- बगो उसमें बगो नहीं ऐसा देता। करके हम लोग को। जिला प्रशासन को बोले थे, नहीं तो गांव का आदमी को इतना मतलब बात करने के लिए मतलब चुना जाए पाले में, लेकिन वो लोग हाँ बोल देते हैं, केवल हाँ में। उसके बाद जब प्रोग्राम दिन होता है साइड आउट, साइड कर देता है। हाँ, वैसा अभी हो तो जाता अभी है। तो बोलेगा अभी हाँ, आप भी लोग वैसा को- हो जाएगा। आज अभी तो आप लोग 15 को नवंबर बैठाएंगे, को हम लोग उनके कोई सामने नहीं बैठाएंगे, पूछने ऐसे वाला करके है। बोलेगा वो लोग। फिर बाद में हम लोग को बुलाएगा, फिर ऐसे ऐसे होगा आपका, ये से बोलेगा, फिर आपका माध्यम से होगा, क्या आप चिंता करते हैं, ऐसे बोलेगा अब वो। आवेदन देने भी नहीं सकते हैं इससे। उसके बाद आवेदन देने भी नहीं सकते हैं। हाँ वैसा हो जाता है, इसीलिए अच्छा, आप बता रहे थे झारखंड में तो शिबू सोरेन को सब दिसुम गुरु बोलते हैं, हाँ हाँ। आप कुछ कहानी बता रहे थे कि 1993 आसपास हुआ था, क्या बताइए तो, क्या घटना हुआ था? उस समय रोड भी नहीं था, हम लोग कम से कम इतना क्या बोले, सबसे पहले व्यक्ति वही थे राजनीति, हाँ राजनीति राजनीतिज्ञ में वही थे जो आए थे सबसे पहले। सोरेन पहली बार आए थे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में कौन सा मोटरसाइकिल था, याद है? राजदूत। राजदूत में आए थे, ये भी याद है आपको? हाँ, अच्छा, शिबू सोरेन राजदूत में आए हाँ, थे, उस समय तो जवान थे होंगे, है ना? हाँ जवानी था, अच्छा उस समय आए थे, इधर अड़के होते हुए इधर आए थे। अच्छा, उसी समय हम लोग बच्चा थे, हाँ यहाँ पर 500 रुपया दिया था कुछ खरीदने के लिए। अच्छा, उस समय हम याद है। फुटबॉल मतलब शुरुआत विकास का मतलब वही किया था। उसके बाद उसी की अगुवाई में, और पहले भी बोल चुका था कि शिबू सोरेन कि हम लालू को लेके आएंगे। लालू जी को 15 नवंबर 1995 को लाए थे, 95 में लेके आए। उसके बाद यहाँ शिलान्यास किया, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्कूल बनेगा, उसी समय से शिलान्यास हुआ उसी था, का देन, मतलब ये उन्हीं का देन है। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना उन्हीं का देन है। हाँ। और ये जो यहाँ पर सुंदरीकरण हुआ, जो भी यहाँ पर हो रहा है, ये घर जो बना, ये तो विधायक का है, ये विधायक जी बनवाया, लोकल विधायक हम लोग का। तो रमेश मुंडा था वो, रमेश मुंडा के समय किया है, तो तमाड़ विधानसभा पड़ता है, तमाड़ विधानसभा और आपका ये लोकसभा तो खूंटी पड़ता है, पड़ेगा। है ना? तो अभी तो आपके जनजाति मंत्री देश के तो अर्जुन मुंडा भी हैं, हाँ वो आते हैं बीच में कभी यहाँ? आते हैं, वो तो वही तो आया 2-3 बार। फौज लोग क्या प्रोग्राम रखा था, खेल कूद वाला। खेल कूद उस अच्छा, आए थे। बुलाया था वो तो उस टाइम हम तो आ रहे हैं, वहाँ लेकिन कहाँ बातचीत आ रहा है करने वो नहीं, ठीक है, हम लोग लेकिन बैठाने नहीं दिया वहाँ। इसके लिए कुछ किया पीछे उसका भी तो जो नहीं सुने। स्टेज उसके लिए में- कुछ नहीं किए। हाँ मतलब गांव के लिए या तो कुछ के लिए किया उसका, तो अभी स्टेज में जो वो जितना भी कुर्सी लगेगा, फिर वो अपना है इधर कि से जो आदमी लेके आएगा वही सांसद लोग फंड भी बैठेगा। कुछ तो होता होगा। सांसद फंड होता है, और वो तो जनजातीय मंत्री भी है ना, हाँ देश कम के इसी- मंत्री हैं। इसी गांव के लिए कुछ कर देता। तो आप क्या चाहते हैं उनसे, अर्जुन मुंडा जी से क्या चाहते हैं, बताइए तो, क्या क्या चीज़ चाहते हैं अपने गांव के लिए? अर्जुन मुंडा से तो यही कहेंगे, जनजातीय स्कूल है वहाँ पर जितने भी पढ़ाई लिखाई युवा या तो युवती है, कम से कम सिलाई कटाई वाला प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, ताकि कुछ सीखे और अपने से भी कम, और लड़का लोग के लिए चलेगा। हाँ अच्छा, अभी रोजी रोटी के लिए यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब खेती होता है, खेती करने के कि समय, खेती में धान, उसके बाद परदेश चला जाते हैं काम इसके बाद- करने के लिए। परदेश जाते हैं, हाँ पलायन जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? जैसे उधर महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र चल जाते हैं, इस गांव के लोग भी जाते हैं? हरियाणा। अच्छा, इस गांव के लोग भी महाराष्ट्र हाँ, जाते हम भी हैं? गए हैं, आप भी गए हैं महाराष्ट्र गए हैं? हाँ, आप महाराष्ट्र आप भी भी गए हैं? गए, कर्नाटक भी गए, नागालैंड भी चले गए? नागालैंड, असम, अच्छा, कर्नाटक भी हम गए। इधर मिजोरम भी हम गए थे। मिजोरम भी गए? मिजोरम, उधर अरुणाचल पेट भी के गए। लिए कहाँ कौन नहीं जाता, मतलब पेट के लिए वहाँ चले गए ना? तो ये भगवान बिरसा मुंडा तो अधिकार के लिए ही न लड़े, अधिकार के कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का अधिकार मिले। आज भी आपको नहीं अधिकार मिल रहा है। तो नागालैंड, मिजोरम गए और महाराष्ट्र के क्या करते थे वहाँ पे आप? वहाँ पर मजदूरी क्या है, हम रोड, सरकारी रोड बन रहा था, वहाँ मजदूरी का काम करते थे? गरीब में काम करते थे हम लोग। मतलब मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी।
हाँ तो परिवार से तो दूर रहना पड़ता था होगा। दूर हाँ है, तो उस कुछ टाइम हम पैसा के लिए शादी तो बाहर नहीं जाना ही अच्छा, उस समय शादी नहीं हुई थी फिर शादी आपकी? होने के बाद भी ना हम गया। नौकरी ना कुछ है ना हम नौकरी वोकरी कुछ नहीं आप? हाँ, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना नौकरी मिलेगा। नहीं, वो तो मैट्रिक पास तो किया है, लेकिन कुछ तो फोर्थ ग्रेड में तो चपरासी लायक तो होना चाहिए, लेकिन चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा आपको? नहीं, चपरासी अभी का देखिए स्कूल में या ये लोग जमीन देता है, जमीन दिया हम है, लोग तो जमीन दिया है, दूसरा लोग कहाँ को चपरासी मिलेगा, परमानेंट कम से कम नौकरी इन लोग को कहाँ होना दी चाहिए है? जमीन। अच्छा, जमीन आप लोग दिए? हाँ, मेरा 1 एकड़ 90 डिसमिल गया इसमें। देखा और आप लोग को चपरासी का नौकरी भी नहीं मिला? हाँ, मेरा कहाँ मिला? वही तो बात है। वैसा होता है तो वहाँ चपरासी का काम कौन कर रहा है फिर? शासन दिया है कि जमीन बाहर मालिक से बाहर लोग से को आया ही है कोई। चपरासी है, खाना बनाने बाहर से सब कुछ भी में। बाहर से आ गया है, चपरासी भी बाहर से आ गया। अच्छा, आपके गांव में, ये पंचायत में और खास करके इस गांव में, ठीक है, कोई ऐसा है जो नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी? पंचायत स्तर में इक्का दुक्का मिल जाएगा। स्टैंड इक्का दुक्का मिलेगा? हाँ, अच्छा, पढ़ाई में कैसा है, मतलब मैट्रिक पास तो कम है? बहुत मैट्रिक पास तो है, बहुत है, बहुत है। इंटर भी बहुत इंटर ही भी बहुत है। है, और ग्रेजुएशन 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 भी किया है। में थोड़ा कम है, लेकिन है? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई को लेके कैसा माहौल है गांव में, बच्चा लोग में? ये चीज होता है यहाँ पर। अभी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी ये पुस्तकालय जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें पुस्तक है, कौन खोला ये पुस्तकालय? हाँ हाँ, एनजीओ लोग खुला। एनजीओ लोग खोला? हाँ। तो ये पुस्तकालय नाम का है कि यहाँ कुछ होता भी है? हाँ, कुछ है किताब सब। तो ये पुस्तकालय का कुछ यूज होता है? हाँ, कभी कभी यूज तो होता है। कौन आता है यहाँ? और पढ़ाया गया। और हम ही लोग जाते हैं तो कोई कोई आता है तो कोई आता है तब खोलता है? ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं पुस्तकालय में? इससे तो नहीं पढ़ते। कि रोज आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इससे तो शाम नहीं में, पढ़ सुबह में? हाँ? हाँ, नहीं कुछ कक्षा वगैरह कुछ नहीं चलाते हैं आप लोग अभी गाँव? यहाँ पोस्ट ऑफिस में अभी जगह खाली है, तो कम से कम स्थायी वाला लेना चाहिए कि बाहर वाला। देखिए बाहर का यहाँ बिहारी लोग को लाके भर्ती करता है, परसेंट कोईता वो लोग 80-90% कोईता मैट्रिक का। तो जो यहाँ का लड़का लोग फर्स्ट डिवीजन में पास तो किया है, लेकिन उसमें नंबर कम है, प्रतिशत कम है। तो इस आधार पर जो क्या फॉर्म भरते हैं फिर भी नहीं निकलता। क्या चीज़ में भर्ती? मास्टर का। अच्छा, पोस्ट मास्टर में। अच्छा, और बाहर खाली भारत सरकार का कहना है कि प्रतिशत के हिसाब वैसा भर्ती लेता है, मतलब प्रतिशत जो काम है उसको नहीं लेता है। अभी कितना 80-85-90 वो सब खोता है वो लोग। अच्छा, पूरा देश आपके गांव को देखेगा इस बार, क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक आएंगे, राष्ट्रपति देखेगा, आएंगे, तो उस दिन आप लोग क्या करेंगे? आपका गांव में तो उत्साह होगा। साइड में हो जाएंगे, साइड हम लोग साइड हो जाएंगे? हाँ, करा देगा मतलब वो। उसमें शामिल होने नहीं देगा फोर्स ना। लोग आकर के हम जिला साइड प्रशासन हो ही जाओ विशेष बोलेगा। कर तो हम लोग शामिल होने नहीं देते हैं। जिला प्रशासन नहीं शामिल होना? बताएगा क्या विकास उसका नहीं, आदेश ही नहीं रहेगा तो कैसे जिला प्रशासन हम लोग को जिसका नहीं इसका नाम हटाएगा? तो लेके यहाँ तक भी नहीं आ पाते हैं? नहीं, यहाँ तक तो आएंगे, लेकिन घासने थोड़ी देगा। अभी तो प्रोटोकॉल ज्यादा यहाँ होगा भी ना, तो वही नहीं। लोग मतलब आपस ढकेल में और देगा। उसको गाँव का आदमी घेर जैसे देगा ही तो नहीं फिर कहाँ दिखेगा उसको? उसी दिन तो हाँ? गाँव का आदमी जैसे ही नहीं मनेगा उसी दिन तो साइड हो जाएंगे। भगना पड़ेगा हम लोग को। देख रहे हैं ना अभी कितना रंग रोबान हो रहा है इसी की तैयारी में। वो चला जाएगा, कुछ नहीं है, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। हर दिन नहीं खुलता है? नहीं नहीं हाँ? नहीं खुलेगा दरवाजा। तो यहाँ का देख रेख कौन करता है? वही लोग वंशज लोग करते वंशज लोग ही करता है। तो देख रेख करने के लिए सरकार के द्वारा किसी को नियुक्त नहीं किया हैं। गया? नहीं, जीरो। मतलब इतना बड़ा विरासत है हाँ, ना देश के लिए ये, हम लोग भी तो इसका देख रेख के लिए यहाँ पे किसी को नियुक्ति होनी चाहिए थी। नियुक्त होने चाहिए थे, लेकिन सर गांव का लोग को भी नियुक्त किया जा सकता था किसी को, हाँ तो क्या वो नियुक्ति नहीं किया जा रहा नहीं है? किया। काम मिला है वही काफी है लोग, इसलिए कुछ अभी होता ही नहीं। कम से कम यहाँ पर मान सम्मान से लोग आता है, अरे यहाँ बंदे रहता है तो क्या फायदा। और जब लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए बंद रहता है? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सुब्रम मुंडा चला जाएगा कहीं काम में, तब उसको बुला के लाइए, फिर खोलेगा खुलेगा तब, नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं। नहीं तो यहाँ तो 24 घंटे अवेलेबल लाइक टू नियुक्त करना चाहिए ना। मतलब कभी कभी ऐसे लोग होते हैं देश से, अनेक प्रदेश के, जो चाहते हैं कि हम आए, इनके धरती पर आए, इनके जो जन्म स्थल था उसको देखें, इनका दर्शन करें, लेकिन कभी कभी इनके वंशज नहीं रहते हैं तो गेट भी बंद रहता है सही बात। और वो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ से तो वो लोग जब जाते हैं तो कैसा महसूस करते दुख हो? लगता है ना, वो लोग को दुख लगता है कि इतना दूर से आए। इतना दूर से कितना पैसा कौड़ी खर्च करके आता है, तो यहाँ दर्शन अगर नहीं होता है तो वो लोग दुख तो लगता होगा।
और सरकार भी सोचना चाहिए ना, कम से कम एक को तो नियुक्त, हम लोग चाहते हैं उसी के वंशज का ही हो, हम लोग कोई भी हो, कोई भी हो लेकिन एक हो ना, मतलब एक यहाँ पर अस्थायी हो। अच्छा, अभी तक कौन कौन प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं जिनसे आप मिले होंगे? जैसे झारखंड को छोड़ महाराष्ट्र से आए हैं। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे लोग आए थे। आसाम से भी आए थे, बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे। तो उन लोग आते हैं तो उन लोग का चेहरा में कैसा खुशी रहता है क्या? खुशी मतलब जब खुलता है तो खुशी तो रहता है, यहाँ पर नाच गान भी होता है। हाँ, उड़ीसा के लोग आए थे। हाँ, ऐसे आए थे ना। हाँ, मतलब आम तौर पर भी लोग यहाँ पर आते हैं कि प्रेरणा ले हम इनसे। और यहाँ पर अगर बच्चों लोग को देखा जाए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो लोग का क्या सोच है भगवान बिरसा मुंडा को लेके? क्या मतलब सोचते हैं वो लोग का? सोच भी तो जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग का सोचना सोचते ही रह गए, वैसा हो जाता है ना वो लोग का भी। और क्षेत्र भी मतलब आगे पढ़ाई के लिए कुछ पैसा वैसा का भी दिक्कत, गरीबी ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस गांव के हम भी तो गरीबी के चलते आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। आप गरीबी के चलते नहीं पढ़ पाए? तो अभी भी ऐसे बच्चे लोग हैं जो गरीबी के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं? वैसे अभी भी है। ऐसा भी। तो उन लोगों के बच्चा लोग को आप तो पूर्व मुखिया रहे हैं, मदद नहीं करते हैं? सरकार का कुछ योजना का लाभ नहीं दिलाते हैं कि वो लोग पढ़ ले, किसी स्कूल में उसका नामांकन हो जाए? तो इंटर में तो कैसे नहीं ना होता, इंटर में नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चे लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं गरीबी के चलते, क्योंकि 10वीं तक तो वो पढ़ लेते हैं सरकारी स्कूल में, उसके बाद दिक्कत होता है जैसा आप बता रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या चाह रहे हैं? आपके गांव के लिए क्या होना चाहिए कि वो लोग का शिक्षा नहीं छूटे, आगे की पढ़ाई वो कर पाएँ? मतलब यहाँ +2 होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ +2 स्कूल नहीं है? नहीं है, 10वां तक है केवल? 10वां तक है। अच्छा, अवश्य में +2 होना चाहिए। +2 हो जाने से मतलब यहाँ का जितना भी गरीब बच्चा फिर यहाँ अनुमान करके इंटर कर सकता है। नहीं तो खूंटी में वो तो खूंटी जाने के बाद तो सब खर्चा अपना ही पड़ेगा, रूम, यहाँ से तो अपना खाना पीना, स्कूल का फीस। अच्छा, हम लोग तो ये भी पढ़े थे ना अखबार में कि जो जॉनी मुंडा जो पड़पोती है धरती आबा की, वो भी तो सब्जी बेच रही थी ना पढ़ाई करने के लिए। हम लोगों ने कई पेपर में पढ़ा, चना बेच रही थी। अच्छा, तो मतलब जब उनको असुविधा हो रहा था, आम बच्चा को तो सुविधा नहीं मिल रहा होगा? नहीं मिल। तो झारखंड राज्य का गठन तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हुआ है। राजनीति तो यहाँ के जनता लोग के लिए हो रहा है। राजनीति, झारखंड का राजनीति तो झारखंड की जनता के लिए होनी चाहिए। तो जब यहाँ के लोगों के लिए आप बोल रहे हैं कि सुविधा नहीं है ना, आप बोल रहे हैं +2 स्कूल नहीं है, आप बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, महाराष्ट्र और हरियाणा, कर्नाटक, मिजोरम और तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट में वो चले जाते हैं बेरोजगारी के चलते, उनके लिए सरकार नहीं सोच रही। आप तो बोल रहे हैं कि बहुत बार आश्वासन होता है कि हम यहाँ ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, बहुत सारा हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन आज तक नहीं बना। हम लोग आप ऐसे नेता लोग को क्या कहेंगे? आप नेता अगर चाहेगा तो जो शासन दे करके गया तो जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। कुछ काम नहीं हुआ, नेता ही नहीं ध्यान देगा। हाँ, हाँ, बोले, क्या बोल रहे थे? तो मतलब इतना बड़ा नेता क्या अमित शाह भी आया था, राजनाथ सिंह, वो समय आया, सब कुछ कहा के चला गया। पहले लालू भी आया था, सबसे पहले वही पहले यहाँ हेलीकॉप्टर उतरने शुरू किया था। अच्छा, हेलीकॉप्टर में आए थे वो? अच्छा, फिर वही शुरू किया कि तो बोला कि उलिहातू का जितना भी कपड़ागार आप लोग उसको पीट के उसको गिरा दीजिए। तो हम लालू यादव बोले थे। हाँ, लालू यादव बोला था हम बिल्डिंग बना देंगे, ऐसा सबका कपड़ागार नहीं होना चाहिए उलिहातू में, ऐसे करके बोला। फिर कुछ नहीं हुआ। तो क्या एक भी बिल्डिंग बना? नहीं बना। फिर बन रहा है लेकिन अभी तो बन नहीं, वो जो बोले कि पूरा खपड़ा का घर तोड़ दो बिल्डिंग बनेगा, तो एक बार भी बना वैसा क्या? उसके बाद नहीं बना। फिलहाल अभी शहीद आवास का विशा का नाम से शहीद आवास उलिहातू में कितना 100 कितना 36 को निकला है। 136 को निकला। इस गांव में मिला है लोगों को? हाँ, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। और यही भी इससे बन रहा है। अभी 16,63,000 का था। अभी तक कोई पैसा भी इसका ठीक से अभी आया भी नहीं, किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, इसी चलते इसलिए अभी तक मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है।
अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि 15 नवंबर को आप क्या क्या करेंगे, और यहाँ के जितने भी नेता भगवान बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, आगे क्या होना चाहिए आपके गांव के लिए विशेष करके? वो लोग को ये सोचना चाहिए कि पूरा भारत के लोग यहाँ बिरसा मुंडा का जन्म स्थल और दर्शन करने के लिए आता है, नेता से लेकर सामान्य आदमी भी। यहाँ हम लोग के लिए ये सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि अगर नेता लोग चाहेगा तो स्कूल या +2 भी करेगा, और हम लोग भी अगर स्कूल बन जाएगा होने से तो कुछ मतलब रोजगार भी हो जाएंगे। लेकिन अभी स्कूल बना, हम लोग बेरोजगार हैं, कुछ 4th ग्रेड का तो कर सकते हैं ना, अगर नेता चाहेगा तो। 4th ग्रेड का नौकरी? हाँ। अच्छा, 15 नवंबर को क्या क्या करेंगे? महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर आने वाली है, वो भी हम लोग तो सुने हैं द्रौपदी यहाँ मुर्मू। माला पहनने के बाद फिर खूंटे में प्रोग्राम है, यहाँ तो प्रोग्राम तो नहीं है। नहीं तो आप लोग का कोई विशेष तैयारी, वो तो आपके गांव के थे, तो आप लोग के तैयारी गांव करेंगे होने से भी गांव कुछ के हम तरफ लोग से का कुछ आप फायदा लोग? नहीं हो रहा है, क्योंकि उस दिन हम लोग शामिल होने नहीं देता है प्रोग्राम में, इसीलिए हम लोग लिख के भी फायदा देने नहीं नहीं है। सकेंगे। इसीलिए हम लोग तो केवल बाहर से देखेंगे, प्रोग्राम में तो शामिल करने नहीं देगा। चलिए, आप देख रहे हैं हम उलीहातू से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि भले ही आज भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उनके जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का भी ऐलान इस साल के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, और इस साल जो है महामहिम भारत देश के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आएंगी, है ना, आप समझ सकते हैं, और इसको लेकर अच्छी खासी तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, और ख़ास करके पूर्व के जो मुखिया रहे हमारे और जो वार्ड रहे, इन्होंने अपने अनुभव को बताया है कि इन योजनाओं में जिस तरीके से इनका विकास होना चाहिए, जिस तरीके से आज भी पलायन हो रहा है यहाँ के लोगों का नौकरी रोज़गार के चलते, इस तरीके की चीज़ें में यहाँ के जो सरकारें हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और +2 स्कूल का इन लोग का मांग है कि कम से कम 10th तक तो किसी प्रकार यहाँ के बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन 11th-12th में वो नहीं पढ़ पाते क्योंकि गरीबी है, और गरीबी के चलते वो नहीं पढ़ पाते। और ये हमारे वार्ड जो हैं सैमुअल जी, इन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया। ये बोल रहे हैं कि पैसे के अभाव में इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दी, और जो पूर्व के मुखिया हमारे बीच में ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं बीच में। तो ये तो सोचने वाली बात है, और इस तरीके की योजनाएं ग्राउंड लेवल पे बननी चाहिए। भले एसी रूम में बैठकर यहाँ के सचिव या फिर मंत्रीगण कैबिनेट में बैठकर डिसीज़न बहुत सारे लेते हैं, और ये तो सोचने की बात है कि भले ही आज प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, पक्ष विपक्ष के नेता हों, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के मंत्री भी इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनता आज सवाल कर रही है कि इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, सर्वस्व त्याग दे दिया, बलिदान दे दिए, 25 वर्ष की आयु में जिनकी मृत्यु हो गया, शहीद हो गए, उस गांव की हालात भी अभी उस तरह की नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा इन लोगों का कहना है। तो ये तो दर्शकों को सोचना है कि किस तरह का विकास हमारे झारखंड राज्य के साथ साथ ये जो एक बहुत बड़ा हेरिटेज जो हमारे प्रदेश को मिला है, देश को मिला है, जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो जन्मस्थली है, जो जिस घर में भगवान बिरसा मुंडा जन्म लिए थे, उस घर की देखरेख करने वाला भी कोई गार्ड या फिर सरकारी कर्मचारी नहीं है, मतलब जो सुचारू रूप से यहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए देखभाल की, वो नहीं हो पा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या उदासीनता है या फिर किस तरीके की सोच सरकारों की है। उलीहातू से हमारे सहयोगी विकास मिंज के साथ अजय टोप्पो का अगुवा अभियान के लिए धन्यवाद। जोहार।